जी, आज अगर डॉलर और रुपए का कंपैरिजन कर लें, अगर आज रुपए जो है डॉलर के प्रति 60 रुपए हो जाए ना, तीसरी अर्थव्यवस्था आज ही भारत हो जाएगा। आज 83 रुपए में डॉलर कैसे पहुंच गया, यह सवाल नहीं पूछना चाहिए। और आपको बता दूं, 14 प्रधानमंत्री इन 70 सालों के अंदर देखे, सिर्फ भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। माननीय प्रधानमंत्री जब से आए हैं 155 लाख करोड़ रुपए जो है भारत के ऊपर कर्ज पहुंच चुका है। कौन जवाब नहीं देगा? प्रति व्यक्ति आए भारत का स्थान 134वें स्थान के ऊपर है। कहते हैं तीसरी अर्थव्यवस्था। 2007 के अंदर भारत जो है इकोनॉमी के पॉइंट से ये जो कह रहे हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुका था। और आपको बताऊं 2004 के अंदर भारत की इकोनॉमी 0.8 ट्रिलियन डॉलर थी। 2014 के अंदर जब माननीय मोदी जी को मिली तो इकोनॉमी 2 ट्रिलियन डॉलर की थी और 9 साल कार्यकाल हुए 5 ट्रिलियन डॉलर तक। देखिए डॉलर की, मैं भाई साहब को बता दूं, डॉलर की रुपए की कीमत जो है वो परचेजिंग पावर पैरिटी पे होती है। यार तुम जवाब आप सुनिए ना भाई साहब, इतनी जोर से चिल्लाएंगे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हार्ट को भी खतरा हो जाता है। एक मिनट, काम की बात करें। जबात दिस इज नॉट जबात आई विल कम टू यू नो दिस इज नॉट जबात नो अगर 155 लाख करोड़ का लोन हुआ है, ठीक कह रहे हो, 155 लाख करोड़ भारत के ऊपर इस समय लोन है, पर वो पैसा देश के विकास के लिए लगा है, वो पैसा किसी की जेब में नहीं गया है। और अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये तो मानते हैं। उसके ऊपर जीडीपी पे ज्यादा का लोन है। तो लोन होना कोई पैमाना नहीं है, पैसे का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जो कि हमें पहले सुनने को मिलता है। जी, एक मिनट मैं जलंधर से आया हूँ। हाँ जी, मैं जलंधर से आया हूँ। अरे रुको भाई, जलंधर की बात सुन लें। जी, ऐसे है कि 2014 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको मैं बहुत प्यार करता था और उनको वोट दिया, नंबर 1। नंबर 2, जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तब उन्होंने देश को 4 कैटेगरी में बांट दिया। फर्स्ट, जो अमीर आदमी है अमीर हो गया, जो मिडिल क्लास लोग हैं उसको 0 कर दिया, जो गरीब है उसको गुलाम बना दिया। क्यों गुलाम बनाया? कि हम 2 किलो चावल और 5 किलो चीनी नहीं देंगे। ये देश है। मैंने नाम नहीं पूछा जलंधर वालों से। जलंधर वालों ने कहा कि हम क्या 2 किलो चावल और 5 किलो चीनी में ही रहेंगे। खुद गुलामी है, वोट देने से पहले सोचा करिए कि बिजली फ्री, पानी फ्री लेना है या नहीं लेना है, सोचा करिए। जी जी, देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। छोटा सा भाई प्लीज, सर बस हो गया, मैं आऊंगा जलंधर वाले साहब से इतना पूछ लेना, 2014 से पहले कौन से ब्रांड का कौन सा मोबाइल रखते थे जेब से, आज कौन सा मोबाइल है। दूसरी बात, मैं आपको जो परचेजिंग पावर है उसकी बात कर रही हूँ, आपका लॉजिक कहीं और है। उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश के युवा की जवानी है मोदी, और सोए हुए हिंदुस्तानियों को जगाने की एकमात्र कहानी है मोदी। पाकिस्तान पूरे हिंदुस्तान में 2014 से पहले दिल्ली के अंदर कौन से शहर के अंदर बम नहीं फटते थे, और आज रोटी को मोहताज है पाकिस्तान। चीन की हालत बुरी है, रशिया, अमेरिका सब हिंदुस्तान को सलाम कर रहे हैं। जहां केवल एक रशिया आपके साथ था, आज केवल एक चाइना अगेंस्ट है। इस देश 4थे नंबर पे आपकी मिलिट्री आ चुकी है, ग्लोबल स्ट्रेटेजी पोजीशन पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स में शिखर पर है भारत। और अगर आपको बोल रही हूं तीसरे नहीं पहले नंबर पर लाना है ना, तो कमल का बटन। कभी कभी पाजी मुझे आप पे बड़ा प्यार आता है। मैंने बहुत अरसा हुआ, लगभग 1.5-2 साल, मैंने आपसे बहुत खुल के बात कभी नहीं की पाजी। यकीनन मुझसे कोई कह रहा था कि आप पाजी से अब कम बात करते हैं। मेरी कोई नाराजगी आपसे नहीं है पाजी, बिल्कुल वैसे ही मोहब्बत है, वैसे ही प्रेम है। कभी कभी मुझे याद आ जाता है कि मैंने बहुत दिनों से आपसे कोई बातचीत नहीं है। मेरे पास आओ, परे ना जाओ पाजी, बहुत नजदीक आ जाओ।
यकीनन तुमसे ही नाराजगी होगी, तुमसे ही मोहब्बत होगी, तुम्ही से मैं अपने गिला शिकवा भी कहूंगा। 6-7 साल पहले तुमसे ही नाता जोड़ा था पाजी, तब मैंने भैया जी कहीं का एक रिश्ता जोड़ के तुमसे गांव गली और चौबारे में घूमना शुरू किया था। आज मैंने अकस्मात इसलिए बातचीत नहीं करनी क्योंकि मुझे मालूम है कई लोगों को बोलना है, बातचीत नहीं करनी पाजी। कभी कभी फ्रेम बहुत अच्छे आ जाते हैं तब मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपसे बात करूं। जी एक मिनट हाँ जी, इनका देना आप फिर जी। बीजेपी के लिए कहना चाहता हूं, सामने आईने के जो आते हो तुम, अच्छा सामने, अच्छा तो रामचरित मानस छोड़ दिया हमने, नहीं वो भी बोलेंगे। अच्छा, हाँ। सामने आईने के जो आते हो तुम, शर्म का बोझ कैसे उठाते हो तुम, बेटियां देश की सरेआम लुटती रहे, हुक्मरानों घरों में कैसे सो पाते हो। प्रतीक जी मैं बहुत अब समय कम है, मैं सीरियस नोट पे दो महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। मैं 2 उदाहरण दूंगा, इनके प्रधानमंत्री कैसे विवश और मजबूर थे। एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा कि 85 पैसे दलालों की जेब में चले जाते हैं। एक और प्रधानमंत्री हुए जो तुष्टीकरण और वोट बैंक पॉलिटिक्स में मजबूर हुए, उन्होंने कह दिया इस देश के संसाधनों पर फला समुदाय का पहला हक है। और एक प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी हैं जो सबका साथ सबका विकास की बात कहते हैं। और अब मैं INDIA का चरित्र स्पष्ट कर देता हूं। कुछ घटनाएं हुई है जिससे मुझे भी बहुत आज मैं हूं। आज इनका एक गठबंधन सरकार है बिहार में जनता बिजली मांगने पहुंची तो कटिहार में पुलिस गोलियां चलाकर मौत के घाट उतार देती है। एक शब्द संवेदना के किसी राहुल गांधी, किसी नीतीश के मुंह से नहीं निकला। वहां पर एक दलित समुदाय के, मुझे कहते हुए इसमें क्रोध और क्या मैं शब्द इस्तेमाल करूं कि शव को पीटा जाता है दरभंगा के अंदर, और कानून व्यवस्था के ऊपर इतना बड़ा हमला है, यह क्या कर रहे हैं। और एक और बात, केरल में इनका एक सहयोगी दल है इंडियन यूनाइटेड मुस्लिम लीग, उसका युवा संगठन सड़कों पर रैली निकालकर कहता है हिंदुओं का गला काट देंगे। ऑक्सीजन बैन, अच्छा बढ़िया है, अच्छा है। कुछ काम बताएंगे, ये इससे काम नहीं चलेगा, कोई और काम बताएंगे आपको। जी वेरी क्विक। प्रतीक जी, अभी तो मैडम बोल रही थी, ये तो टॉनिक वाली मैडम निकली, ये तो